बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज जो है लास्ट हमारी एक्सरसाइज है 12 चैप्टर की 12.8 करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारी टॉपिक्स हैं वो सर्कम सर्कल है। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक है सर्कम सर्कल है, इन सर्कल है और स्क्राइब्ड सर्कल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12.8 का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे 12.8 हमारी एक्सरसाइज है। ओके, ठीक, सबसे पहले सर्कम सर्कल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल एंड इट्स रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, क्या कहता है कि अगर आप एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है, ए बी और सी। एक ऐसा सर्कल अगर हम ड्रा करें जो इन तीनों वर्टिसेस से पास करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। और इसके सेंटर, ये जो इस सर्कल का ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हो, गुजरता हो, ऐसे सर्कल अगर इसको दरमियान में रिमूव करें है तो ये सर्कल है ना। ठीक है, अगर दरमियान में से इसको रेज कर दूं है तो सर्कल है। लेकिन ये सर्कल कैसा है, जो कि एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता है। तो ऐसे सर्कल के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। और आप जानते हैं सर्कल से किसी भी पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस है, सेंटर से लेके, सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। सर्कल से लेके सर्कल के सेंटर से लेके इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर मेजर करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक करूँ, यहाँ तक करूँ, यहाँ तक करूँ, यहाँ तक करूँ, ये डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये रेडियस है। सेंटर से लेके इस सर्कल में किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करूँ वो रेडियस है। और इस रेडियस को जो हम कहेंगे उसे बोलेंगे सर्कम रेडियस। क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, दोबारा ये प्रॉपरली मैं आपको बता देती हूँ फिगर बना के। ये एक मैंने ट्राइंगल बनाई थी, इसके वर्टिसेस थे ए बी और सी। एक सर्कल था जो कि इन तीनों वर्टिसेस से पास करता था। ऐसे सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं और इसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। और इसका सेंटर से लेके ए वर्टेक्स तक डिस्टेंस, बी वर्टेक्स तक डिस्टेंस और सी वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो ज़ाहिर रेडियस है, जो कि क्या कहलाता है, सर्कम रेडियस कहलाता है। ठीक है, ए वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है तो ये ए पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है ना। ठीक है ना, तो और बी भी सर्कल के ऊपर पाया जाता है क्योंकि सर्कल उस पे से गुजरता है, उस पॉइंट से। सी पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है क्योंकि सर्कल उससे गुजरता है। तो सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस, बी तक का डिस्टेंस, सी तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। और सर्कम इस तरह के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। और इसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से। ठीक हो गया, जिसका फार्मूला याद कैसे करना है आर का। ज़ाहिर है ए पे एंगल कौन सा बनता है, अल्फ़ा। तो क्या होगा फार्मूला, ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है ये क्या होती है, ए। बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सारी साइड होती है बी। सी के कॉरस्पॉन्डिंग सारी साइड जो होती है वो सी होती है। और ये आपको पता है ए पे जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा, बी पे बीटा, सी पे गैमा। ठीक है, तो ए के साइड जो है वो ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा यूज़ किया फार्मूला में। ठीक है, और अगर बी पे बनेगी तो क्या होगा, बी ओवर 2 साइन ऑफ बीटा। और सी पे जो होगा वो होगा सी ओवर 2 साइन ऑफ गैमा। ठीक है, ये था सर्कम रेडियस का फार्मूला। ठीक है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फा भी यूज़ कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू बी ओवर 2 साइन ऑफ बीटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सी और गैमा दिया होगा तो आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 साइन ऑफ गैमा। गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन में आर निकालेंगे और यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो है इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं या इन सर्कल भी कहते हैं। The circle drawn inside the triangle touching all three sides is called an inscribed circle or in circle. Its radius is denoted by small r. R is equal to area of triangle divided by s. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ के साथ कर लिया है और एस का भी पता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी मैंने 12 पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में 12.7 में, ठीक है,
वो डिटेल के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया है। जब एक साइड दो एंगल दिए हुए हैं, दिए हुए हों, जब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, जब 3 साइड्स गिवन हो, तब क्या करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने डिटेल से किया हुआ है। अब इस सर्कल को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये किस तरह का है इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका तो प्रूफ भी बल्कि करना है, आपके सिलेबस में है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऐसे है, आपने एक ट्राइंगल बना ली। ठीक है, ये वर्टिसेस ए बी सी, ए के सामने जो साइड है ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने जो साइड सी है। अब ऐसा सर्कल जो इन तीनों साइड्स को अंदर से टच करे। ठीक है, इन तीनों साइड, यानी ये इस साइड को भी टच कर रहा है, ए को भी टच कर रहा है, बी को भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ये जो है ये इन सर्कल कहलाएगा। ठीक है, इसका जो सेंटर है इस सर्कल का वो इन सेंटर कहलाएगा, और इसका जो रेडियस है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इन रेडियस कहलाएगा। ठीक है, वो इन रेडियस कहलाएगा। अब इसमें जो इन रेडियस कहलाएगा, यानी सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके बी, ओहो ये तो पूरी साइड ही है। ठीक है, सेंटर से लेके ये कोई भी पॉइंट लेने, इसको कोई भी नाम दे दें आप, इसको ये सपोज टू सेंटर है, ओ नाम दे दिया। ये तो पूरी लेंथ, ये जो ए है ये तो पूरी लेंथ है ना, बी सी इज इक्वल टू ए है ना, पूरी बी सी की लेंथ ए है, ए सी की लेंथ पूरी बी है, पॉइंट थोड़ी है ये बी। इस पॉइंट को आप खुद से नाम दे दें, इसको डी का नाम दे दें, इसको ई का नाम दे दें। ठीक है, ओ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है एफ है। ठीक है, तो ओ से लेके डी तक, ओ डी का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, रेडियस है। ओ से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, ओ से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। आर क्या है, इन रेडियस है। ठीक है, आर है हमारे पास इन रेडियस, जिसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक हमारे पास था सर्कल, ये ट्राइंगल, हमने एक ऐसा सर्कल ड्रा किया जो कि इसकी तीनों साइडों को टच करता है। ठीक है, अब ये इसके वर्टिसेस हैं ए बी और सी। ए की पूरी ये जो साइड है, लेंथ है, ये ए है कॉरस्पॉन्डिंग ए के, बी की बी है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग सारी सी है। ये सेंटर है, इसको इन सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस इस सर्कल पे जहाँ पे वो टच कर रहा है, जो सर्कल है वो ट्राइंगल को टच कर रही है, आप सपोज कर लो डी है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ई है, ये वाला डिस्टेंस कितना एफ है, और ये आपको पता है ये रेडियस है, ये स्मॉल आर से आप इसको शो करेंगी। ठीक है, ये इन रेडियस कहलाएगा, जिसको हमने प्रूफ करना है। आर इज इक्वल टू जो है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस के, ये हमने प्रूफ भी करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में है। तो देख लेते हैं पहले इसका प्रूफ, देख लेते हैं ना। ठीक है, आर इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। अब स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल की तो थोड़ी सी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे, इसमें जस्ट ये आपको पॉइंट, बाकी सारी फिगर वैसी ही है जो आपको बताई है, थोड़े से पॉइंट बताने वो मैं बता देती हूँ। एक ट्राइंगल है ए बी और सी। आपको पता है अगर एक ट्राइंगल में, ठीक है, अगर ये ए पे अल्फा एंगल बन रहा है, तो ऐसी ये जो लाइन है, ठीक है, ये एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसे एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर ये एंगल बीटा है, ठीक है, इसको भी ऐसी लाइन जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड करे, बाइसेक्ट करे, उसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ये गैमा है, ऐसी लाइन जो इसको भी, इस एंगल को भी, गैमा को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, ऐसे मैं बता रही हूँ, थोड़ी सी इसी में बता देती हूँ। ठीक है, जैसे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गैमा हो गया। ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये भी एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो ये जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये कहाँ पे मीट करते हैं, ओ पे मीट कर रहे हैं। कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओ पे मीट कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई, ये देख लें, लेट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ। ठीक है, ओ क्या है, इन सेंटर है। ओ क्या है, इन सेंटर है। क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रा किया है जो कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स को क्या करता है, टच करता है। ठीक है,
तो ये जो सर्कल है ये क्या कहलाएगा, इन सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन सर्कल कहलाएगा। फिर उसके बाद कहता है ड्रा, हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने, वही जो रेडियस मैंने नहीं बताया था, इसमें मैंने बताया था यहाँ पे इस सर्कल पे कोई पॉइंट डी, सॉरी इस लाइन पे कोई पॉइंट डी ले लिया, सर्कल पे भी वो डी है, सर्कल पे भी, या ये कह लें कि सर्कल जिस पॉइंट पे इस ट्रायंगल को टच कर रहा है वही पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, ओ डी क्या है, परपेंडिकुलर है किस साइड पे, बी सी पे, परपेंडिकुलर भी तो नजर आ रहा है ना। ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है किस साइड पे, ए सी पे। ओ सी परपेंडिकुलर है किस साइड पे, ए बी पे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे, वो कह रहा है कि आपने करना है ड्रा परपेंडिकुलर्स ड्रा करने, क्या ड्रा करने हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रा करने। आपने ओ डी परपेंडिकुलर है, ओ डी परपेंडिकुलर है किस साइड पे, बी सी पे। ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, ठीक है। इसी तरह ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है, ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। इसी तरह ओ एफ जो है, ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है साइड ए बी पे। ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक हो गया। और दूसरी बात कि और इसकी इन सब की लेंथ कितनी है, इसकी ओ डी की लेंथ कितनी, ओ ई की लेंथ कितनी, और एफ की क्या है, ये रेडियस है ना, सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस वो रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो इसकी, इसका मतलब है मैयर ओ डी की, मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है, ओ डी की जो लेंथ है वो कितनी है, आर, ठीक है। इसी तरह ओ ई की लेंथ कितनी है, इस ओ ई की लेंथ क्या है, सेंटर से लेके किसी सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, जिसको मैंने क्या सपोज किया, आर है। ओ एफ की लेंथ कितनी है, वो भी आर है, ठीक है। ओ डी की लेंथ, ओ ई की लेंथ, ओ एफ की लेंथ कितनी, आर है। क्यों, सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का, सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं ये सारे क्या हैं, रेडियस हैं, ठीक है। इन सब की लेंथ कितनी है, आर 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 है, ठीक हो गया। अब इस ट्राइंगल का जो एरिया हमने कैलकुलेट करना है ए बी सी का, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सारा सॉल्व किया है, बिल्कुल वही शेप फिगर की जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई है, ठीक है। सारी डिटेल्स मैंने इसकी भी बताई है, एंगल बाइसेक्टर्स की भी बताई है, जो परपेंडिकुलर ड्रा की है उसकी बताई है, और जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उसकी बताई है, ठीक है। वो सारा यही है, ठीक है। ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये वाले ए ओ बी ओ और सी ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो कहाँ पे मीट करते हैं, ओ पे मीट करते हैं। फिर मैंने क्या किया था, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ क्या है, इंसेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रा किया है जो ट्राइंगल की बी सी, ए सी और ए बी साइड को क्या करता है, टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। फिर मैंने ये ओ डी, ओ ई और ओ एफ जो है परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, ठीक है। ये देखें ड्रा, ओ डी जो है मैंने, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, ठीक है। और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। और इनकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ ओ डी की लेंथ कितनी, आर है, ओ ई की लेंथ कितनी है, आर है, ओ एफ की लेंथ कितनी है, आर है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, इस पूरी ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेजर करना है आपने, ठीक है। तो एरिया, इस पूरी ए बी सी का जो एरिया कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूले में क्या आएगा, ये वाली ट्राइंगल आएगी, एक ये वाली आएगी ओ बी सी, ये वाली आएगी, ठीक है। इसको शेड कर दें, मैं आपको शेड करके दिखाती हूँ। ये वाली ट्राइंगल आएगी ना, ये वाली ट्राइंगल आएगी, ये वाली आएगी ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी निकालेंगे, ये वाली निकालूंगी, फिर ए ओ सी निकालूंगी, ये वाली निकालूंगी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकालूंगी। ये देखें पूरा ये पूरा शेडेड एरिया जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया, ठीक है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो इस पूरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को किसे शो करते हैं, सिंपल एक ट्राइंगल की शेप बना दीजिएगा, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। ये क्या एरिया फॉर ट्राइंगल का फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी जब निकालूंगी तो क्या फार्मूला लगा 1/2, तो बेस क्या है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है ओ डी। ये देखिए बी 1/2 बेस क्या है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है ओ डी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकालना है ए ओ सी, तो क्या फार्मूला लगेगा 1/2, तो बेस क्या है, बेस क्या होगी इसके अकॉर्डिंग ए सी बेस होगी और ओ ई क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखें देखिए 1/2 सी ए इंटू ओ ई। ठीक है, ए सी या सी ए जो है वो बेस बन गई है, ओ ई क्या है परपेंडिकुलर है, ओ ई क्या है परपेंडिकुलर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है। ठीक है, ओ ए बी, इसमें बेस क्या होगी, ये बेस है, ए बी बेस है और ओ एफ क्या है परपेंडिकुलर है। इस तरफ देख लें आप, देख लें अगर ये ट्राइंगल बना लें ओ ए बी, तो फार्मूला क्या है एरिया का 1/2 बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है ओ एफ। ठीक है, 1/2, अब ए बी की लेंथ कितनी है, सी के सामने ये पूरी लेंथ सी है, ये पूरी लेंथ कितनी है सी है। ठीक है, ये सारी बी सी की सारी जो लेंथ है ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी क्या है ए है, और ये सारी क्या है बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी लेंथ है, ये बी लेंथ है और ये कौन सी लेंथ है ए है और ये कौन सी लेंथ है सी है। ठीक है, तो ए बी की जगह क्या लगा दिया, ए बी की लेंथ क्या है सी है ये, और ओ एफ कितना है, ये हमने पहले ही ये जो परपेंडिकुलर थे सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है सर्कल पे वो क्या था रेडियस आर था। ओ एफ भी आर है, ओ डी भी आर है और ओ ई भी आर है, तो ये कितना आ गया आर, 1/2 सी आर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी का। ठीक है, बी सी बेस है, ओ डी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरह ये वाली ट्राइंगल ओ ए सी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ 1/2 सी ए बेस है, ओ ई क्या है उस पर परपेंडिकुलर है। इसी तरह इस ट्राइंगल का भी मैंने लगा दिया। अब बी सी की लेंथ कितनी है ये मैंने आपको बताया था, बी सी की लेंथ ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी लेंथ जो है वो ए है, ये सारी ए है, बी सी की जगह क्या लग गया ए, और ओ डी की लेंथ कितनी है आर है, 1/2 सी ए, सी ए ये पूरी लेंथ कितनी है बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, बी लग गया, और ओ ई की लेंथ कितनी है आर है। इसी तरह ए बी की लेंथ कितनी है टोटल सी है। ठीक है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी की लेंथ कितनी है सी है, और ओ एफ की लेंथ कितनी है आर है। ठीक है, 1/2 सी आर आ गया, आर कॉमन निकल आया, अंदर क्या आ गया ए, 1/2 आर कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो हम जानते हैं एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया 2s के इक्वल आ गया, इधर आ गया 2s आ जाएगा, इसी जगह क्या लगा दूंगी 2s लगा दूंगी, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आर एस। आपने क्या निकालना है आर की वैल्यू निकालनी है, आर इधर रहने दो, तो ये एस उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल का साइन है, एस को आप लेफ्ट पे सॉरी ये इक्वल का साइन है, आर को आप लेफ्ट पे और ट्राइंगल को आप राइट पे लिख सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस, हाँ जी, और आर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर रहा, एस उधर जाके डिवाइड हो गया, इधर आ गया आर, अब आर को आप लेफ्ट पे और इसको आप राइट पे लिख सकती हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैंने किसका नाम दे दिया, शेप, सिंपल शेप का नाम दे दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, स्क्राइब सर्कल, a circle which touches one side of the triangle externally and the other two produce sides, यानी एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के एक साइड को एक्सटर्नली टच करता है और जो दो अदर साइड जो हमने प्रोड्यूस की होती हैं और बाकी उसको टच करते देख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली ए बी सी, ए बी और सी,
तो इस दो साइड्स को इधर से प्रोड्यूस कर लें आप, ठीक है। तो एक सर्कल आपने ऐसा बनाना है, ठीक है, ये आपने सर्कल आपने बनाना है ऐसे, ठीक है। अब ये एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है और दो जो है वो जो हमने साइड्स को प्रोड्यूस किया है उसको टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सेम हम इस इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं। आपने दो जो है ये साइड प्रोड्यूस कर देनी है, ठीक है। इधर भी एक ऐसा ही सर्कल बन सकता है, ठीक है, ऐसे ही सर्कल बन सकता है जो कि एक ट्राइंगल की साइड को टच करता है और जो बाकी दो है वो प्रोड्यूस की हुई साइड्स को टच करता है। इसी तरह मैं इसको इधर से भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। अब एक सर्कल बनाएंगे जो कि एक इस ट्राइंगल की साइड को टच करेगा, ठीक है, एक ट्राइंगल को टच करेगा, एक ट्राइंगल को टच करेगा और दो प्रोड्यूस साइड्स को टच करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास ABC ट्राइंगल थी, ABC ट्राइंगल थी, ठीक है। तो अगर इस सर्कल की बात करें तो ये क्या करता है, ये एक ट्राइंगल की साइड को टच करता है एक्सटर्नली और दो प्रोड्यूस को टच करता है। अगर इसकी बात करें, ये एक ट्राइंगल की साइड को टच करता है और दो प्रोड्यूस की, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये एक ट्राइंगल की साइड AB को टच कर रहा है और दो जो हमने प्रोड्यूस की हैं उसको टच करता है। तो वो यही बता रहा है, अ सर्कल विच टचेज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड्स, कि जो कि क्या करता है, ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली और दो प्रोड्यूस साइड्स को टच करता है, ठीक है। इस कॉल्ड एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल और एक्स सर्कल और ई सर्कल, ये तीनों इसके नाम है। और यहाँ पे कहते हैं ऑब्वियसली देयर कुड बी ओनली 3 सच सर्कल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन ऑपोजिट टू ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो है, यानी वो ये हमारे पास ये वाली बात जो मैं, ऑब्वियसली देयर कुड बी ओनली 3 सच सर्कल्स, यहाँ पे 3 सर्कल्स आ गए हैं ट्राइंगल के, वन अपोजिट टू ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यानी ये देखिए, इस ये कौन सा, ये अल्फा के ऑपोजिट है ये सर्कल किसके ऑपोजिट है, बीटा के ऑपोजिट है। ये सर्कल किसके ऑपोजिट है, गैमा के ऑपोजिट है। ठीक हो गया, ये थी हमारी डेफिनेशन। और सेम अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, ठीक है, ये देखें, द सेंटर ऑफ दी सर्कल्स विच आर कॉल्ड एक्स सेंटर्स, इसके जो सेंटर्स हैं वो एक्स सेंटर्स कहलाएंगे, ठीक है। और जो एक्स सेंटर्स हैं वो क्या है, आर द पॉइंट्स विद द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ वन एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मीट, ठीक है। एक इंटरनल और बाकी क्या है, दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो हैं वो के इस पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC द सेंटर ऑफ द एक्स सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स A, एक ट्राइंगल ABC में जो सेंटर ऑफ एक्स सर्कल है वो ऑपोजिट क्या है, A वर्टेक्स के। जी स्टूडेंट्स, सेंटर्स की बात कर लेते हैं। द सेंटर्स ऑफ दी सर्कल्स विच आर कॉल्ड एक्स सेंटर्स आर द पॉइंट्स, इसके जो सेंटर्स हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं, जहाँ पे एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, और जो अदर दो एंगल्स हैं उनके एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो हैं वो इस पॉइंट पर एक्स सेंटर पे मीट करते हैं। देखें, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल का ये इंटरनल बाइसेक्टर आ गया, ये वाला इस पॉइंट पे मीट करता है। और ये बीटा और ये जो गैमा है, ये बाहर से इसका जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। इसके सेंटर को I1 का नाम दे दें। इसी तरह यहाँ पे इसका जो सेंटर बनेगा वो क्या होगा, I2 होगा, ठीक है। वो बीटा का इंटरनल होगा और गैमा और अल्फा का क्या होगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स होगा, ठीक है। वो यहाँ इस I2 पे मीट करेगा, I3 पे क्या मीट करेगा, देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो सेंटर है I3 जो होगा, ठीक है, ये गैमा एंगल का जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर होगा। अल्फा और बीटा का जो है, ये देखिए एक्सटर्नली, अल्फा का एक्सटर्नली बाइसेक्टर होगा, बीटा का भी एक्सटर्नली बाइसेक्टर होगा। ये तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं, एक इंटरनली और दो एक्सटर्नली, दो एंगल्स के, एक एंगल का इंटरनली बाइसेक्टर है गैमा का, और अल्फा और बीटा का जो एक्सटर्नली बाइसेक्टर है ये मीट करते हैं कहाँ पे, I3 पे। और ये जो I1 I2 I3 है ये मेरे क्या है, एक्स सेंटर्स हैं, ठीक है, एक्स सेंटर्स हैं। और ये जो होगा, इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का फासला R1 होगा,
सेंटर से I2 सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का फासला R2 होगा, I3 से लेके इस पॉइंट तक का फासला जहाँ पे वो एक ट्राइंगल की एक साइड को टच कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल ट्राइंगल की एक साइड को यहाँ पे टच कर रहा है, ये सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है, ये सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो O से लेके इसको कोई भी पॉइंट का नाम दे दें आप, इसको D का, इसको E का और इसको F का नाम दे दें, ठीक है। तो ये मेरे पास ये R1, ये R2 और ये R3 है, ठीक है, ठीक है। ये सेंटर से लेके यहाँ तक का पॉइंट डिस्टेंस जहाँ पे ये सर्कल इस ट्रायंगल को डी पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल को ई पॉइंट पर टच कर रहा है, ये जो सर्कल है ट्रायंगल को एफ पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इस सेंटर से ई तक का डिस्टेंस, इस सेंटर से I3 से एफ तक का डिस्टेंस और I1 से लेके डी तक का डिस्टेंस, ये मेरे पास सारे क्या हैं, रेडियस हैं, ठीक है, एक्स रेडियस। तो इस रेडियस को R1 का, पहले सर्कल के रेडियस को R1 का, दूसरे रेडियस को O से I2 से लेके ई तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाएगा, उसे R2 का। और जो थर्ड सर्कल है वो जो I3 से F तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके F तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा R3 होगा, ठीक है। तो R1 का जो फार्मूला है वो आपने इस तरह याद करना है, रेडियस का एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस ये किस साइड पे है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये सारी साइड ए है, ठीक है ना, ये ए होगा, एस माइनस ए होगा, इज इक्वल टू दूसरे का फार्मूला R2 का जो याद करना है, ठीक है। R2 इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस R2 का, ये कौन सी साइड है, इसी बी के सामने है, ये सारी साइड क्या है, बी है, तो ये एस माइनस बी होगा, ठीक है। इसी तरह R3 का जो फार्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस R3 का फार्मूला लिख रहे हैं ना, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी जो साइड है ये कौन सी है, ए बी साइड कौन सी है, सी है, तो एस माइनस सी होगा, ठीक है। तो ये इसके रेडियस हैं, तीन सारे इधर तीन पॉसिबल हमारे पास सर्कल बनते हैं, तो 3 रेडियस हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो R1 R2 R3 हमारे पास इसके रेडियस आ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं 12.8 की। शो डेट R इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी टेन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी टेन गैमा बाई 2। सबसे पहले मैं R इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन अल्फा बाई 2 प्रूफ कर लेती हूँ, ठीक है, उसको 1 का नाम दे दूँगी। फिर R इज इक्वल टू एस माइनस बी टेन बीटा बाई 2 प्रूफ कर लेती हूँ। इसी तरह सिमिलरली R इज इक्वल टू एस माइनस सी टेन गैमा बाई 2 प्रूफ कर लेती हूँ। ये तीनों जो हैं R के इक्वल आएंगे, ठीक है। ये रिजल्ट आर के इक्वल आएगा। जब ये तीनों ही आर के इक्वल है तो मैं तीनों को, जब इसकी वैल्यू भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, तो तीनों को मैं आपस में इक्वल, इस तरह इन चारों को आर वैल्यू के, इनकी सारी, जब ये सारी आर है तो ये सब आपस में भी इक्वल है। जब ये सब आर के इक्वल हैं तो ये सब आपस में भी फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये रिजल्ट प्रूफ करना है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला R इक्वल टू एस माइनस ए टेन अल्फा बाई 2 ये वाला रिजल्ट प्रूफ करने लगी हूँ। तो राइट हैंड साइड ले ली एस माइनस ए टेन अल्फा बाई 2। तो हाफ एंगल का फार्मूला जैसे कि मैंने आपसे कहा था अलग पेजेस पे नोट्स बना के आप रख लें अपने पास, ठीक है। ये टेन अल्फा बाई 2 है, टेन बीटा बाई 2 है, टेन गैमा बाई 2 है। तो टेन अल्फा बाई 2 है, इसका रिलेशन मैंने आपको इस तरह याद करवाया था, इसके रूट होगा, ठीक है। साइन का जो हमने पढ़ा था ना अल्फ़ा का, तो वो ए वाली साइड नहीं थी, एस माइनस बी एस माइनस सी होगी, ठीक है। नीचे जो है कोस में प्रोडक्ट में होगा और ए वाला ही होगा, एस इंटू एस माइनस ए होगा। कुछ याद हो तो मैंने याद करने का आपको ट्रिक बताई थी और अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने ये किया, आपको मैंने ये रिज़ल्ट करवाया हुआ है ए ओवर अंडर रूट ए हो, इसको मैं अंडर रूट ए लिख सकती हूँ, क्यों, यानी ऊपर सिंपल है, नीचे अंडर रूट में ए है। तो अगर इस तरह हो तो इसको अंडर रूट ए लिख सकते हैं बाय रैशनलाइजेशन करके, ठीक है। कैसे, ए ओवर अंडर रूट ए है, आप इसको रैशनलाइज करें, अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो ए अंडर रूट ए आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक है। ए, ये ए स्क्वायर अंडर रूट से क्या बन जाएगा, ए कैंसिल, अंडर रूट ए आ गया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे मैंने किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा एस माइनस ए, ठीक है। नीचे अंडर रूट में है एस माइनस ए, ठीक है, ये एस माइनस ए और ये अंडर रूट में एस माइनस ए है। इसे सेम इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट एस माइनस ए लिख सकती हूँ, ठीक है।
इसको भी मेन तो यही है, रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं हो, रिज़ल्ट यूज़ करके हम लिख लेते हैं। अगर इसको रैशनलाइज किया जाए तो यही आता है, ठीक है। लेकिन सेम जो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया ना, ए ओवर अंडर रूट ए को मैं अंडर रूट ए लिख सकती हूँ, इस बेस पे मैंने इसको अंडर रूट एस माइनस ए लिख दिया है, ठीक है। तो ये एस माइनस ए और ये एस माइनस ए अंडर रूट है, ये अंडर रूट एस माइनस ए लिख दूँगी, ठीक है। हाँ, ये स्टूडेंट समझ, इस ये अंडर रूट बन जाएगा ना। आपको थोड़ा सा मैं बास बच्चों को अगर नहीं आई, कुछ बच्चों को थोड़े से कंसेप्ट जो है वो ज़रा थोड़ी सी डिटेल के साथ समझ आते हैं। ये देखें एस माइनस ए मैंने लिखा, ठीक है। ये दोनों अंडर रूट में ना, आप समझे कि ऊपर भी अंडर रूट है। ये मैं सिंपली आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ, करना वैसे ही डायरेक्ट है। एस और एस माइनस ई है, ठीक है ना। ये आप ये कह लें कि इस तरह कर लें, आप इस तरह कर लें, एस माइनस ई है ना, ऊपर क्या है एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस, ये जो अंडर रूट इसको अलहदा निकाल सकते हैं, अंडर रूट एस माइनस ए को बाहर निकाल दो, इस अंडर रूट एस माइनस ए को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ऐसे अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट एस माइनस ए लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। ये क्या है, एस माइनस बी और एस माइनस सी है, पावर सेम है ना। ये भी इसकी एस की पावर 1/2 है, इसकी भी 1/2 है प्रोडक्ट में। ऐसे किया है ना, अगर अंडर रूट ए बी है तो क्या इसे अंडर रूट ए और अंडर रूट बी लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने किया है कि इसे अंडर रूट एस और अंडर रूट एस माइनस ए लिख दिया है, ठीक है। ये वाला रिजल्ट यूज़ किया है, तो ये लिख दिया। ये इसके क्या है, एस है। ये देखें, जब ये अलहदा हो, सेपरेट हो, तो इसे अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं। अलहदा हो तब इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको अंदर भी ये भी 1/2 पावर है, ये भी 1/2 है, इसको अंदर कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस माइनस ए को अंदर भी लिख सकते हैं, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। ये रिज़ल्ट यूज़ किया है। अंडर रूट ए बी को अगर यानी मल्टीप्लाई में लिखा है तो सेपरेट करके लिख सकते हैं, अगर सेपरेट है तो अंदर भी लिख के इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट ये एस माइनस ए और अंडर रूट एस माइनस ए को मैंने लिख दिया अंडर रूट एस माइनस ए, इसके अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये वो मैंने फार्मूला जो है पढ़ा हुआ था, जो कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एरिया के, जब 3 साइड्स गिवन हो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला। तो यहाँ पे वो वाला रिजल्ट यूज़ होना है। उसके साथ हमें एस चाहिए, क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस के लिए फिर मैंने क्या किया, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। इस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, इसके साथ एस कम है तो एस से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऐसे डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड करने से एस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला सारा बन रहा है, यानी ये बन रहा है फार्मूला मेरा। ये देखें, जब तीनों साइड्स गिवन हो, एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट से एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा जा सकता है। ये जो शेप है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये ऊपर वाला जो अंडर रूट है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको सेपरेट करके ऐसे ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिंपल एस बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस शेप से, ट्राइंगल की शेप से हम शो करते हैं, और डिवाइजर में क्या आ गया, एस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये हमने इन सर्कल का फार्मूला, इन रेडियस का फार्मूला पढ़ा है। आर इक्वल जो होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस होता है, ये हमने उसके आर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने कैपिटल आर, सर्कम रेडियस और इन रेडियस और R1, R2, R3 जो है वो थे स्क्राइब रेडियस के पढ़े थे, ई रेडियस पढ़े थे, ठीक है ना। ये सर्कम रेडियस पढ़ा था, ये इन रेडियस पढ़ा था, और ये तीनों थर्ड वाला जो था हमने सर्कल पढ़ा था, स्क्राइब्ड सर्कल, ई सर्कल, एक्स सर्कल, उसके बाहर 3 सर्कल बने थे तो 3 रेडियस बने, ठीक है ना। इसका जो फार्मूला था वो हमने पढ़ा था A/2 साइन अल्फ़ा, या B/2 साइन ऑफ बीटा, C/2 साइन ऑफ गैमा। आर का जो पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस, जिसको प्रूफ भी किया था, ठीक है। ये सर्कम रेडियस है, ये इन रेडियस है, और ये तीनों जो है स्क्राइब रेडियस हैं, ठीक है, ई रेडियस हैं। R1 का हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस सी। हमने 3
तरह के सर्कल पढ़े थे। ये जो था, ये जब तीनों वर्टिसिस से जो है सर्कल जो है वो गुजरता है, तो उसका जो रेडियस था, सरकम रेडियस था। ये जो था, जब ट्राइंगल के अंदर की तीनों साइडों को जो टच करता है, वो जो सर्कल बना था उसके अंदर जो रेडियस बना था वो बना था इन रेडियस बना था। ये जो था पूरी एक ट्राइंगल बना ली थी और उस ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोड्यूस किया था। इसमें 3 सर्कल पॉसिबल बने थे कि एक सर्कल ऐसा था जो कि उसकी एक साइड को टच करता था और 2 प्रोड्यूस साइड्स को टच करता था। दूसरी यानी जो दूसरी साइड पे भी, यानी हर साइड पे एक एक सर्कल बन गया जो कि एक उस ट्राइंगल की साइड को टच करता था और 2 प्रोड्यूस की हुई साइड को टच करता था। तो इस तरह 3 पॉसिबल रेडियस बन गए थे, जिसे ई रेडियस कहते हैं, और ये उनके रेडियस के थे फार्मूलाज। ठीक है, तो ये तीनों अब जो हैं, ये सारे जो हैं 2 ये और 3 ये 5 जो है फार्मूलाज यूज होंगे। 3 सर्कल्स हमने पढ़े थे। सरकम सरकम सर्कल पढ़ा था, इन सर्कल पढ़ा था और स्क्राइब सर्कल पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखिए आगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस का जो फार्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस जो था वो इन रेडियस का आर के इक्वल आता है। ठीक है, ये आर के इक्वल हो गया। तो मैंने प्रूव कर दिया कि एस माइनस ए टेन अल्फा बाई टू किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। एस माइनस ए टेन अल्फा बाई टू आर के इक्वल होता है। सेम आपने प्रूव कर देना है एस माइनस बी टेन बीटा बाई टू का, सारा कुछ डिटेल से ये इक्वल टू आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे टेन अल्फा बाई टू का फार्मूला लगाया था, यहाँ पे टेन बीटा बाई टू का फार्मूला करवाना है, लिखना है, और स्टेप वही है, सारे स्टेप वही हैं जो हमने फर्स्ट में किए हैं। ठीक है, तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह जब हम एस माइनस बी टेन बीटा बाई टू को गैमा के इक्वल आर के इक्वल प्रूफ करेंगे तो उसे 2 का नाम दे देंगे। सेम इधर से पहले मैंने आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन अल्फा बाई टू लिया, फिर मैंने आर इज इक्वल टू एस माइनस बी टेन बीटा बाई टू लिया। अब मैं थर्ड टाइम लेने लगी हूँ आर इज इक्वल टू एस माइनस सी टेन गैमा बाई टू। ठीक है, तो मैं एस माइनस सी राइट साइड लूँगी, एस माइनस सी टेन गैमा बाई टू। ठीक है, एस माइनस सी टेन गैमा बाई टू, टेन गैमा बाई टू की वैल्यू पुट की। उसी तरह इसको अंडर रूट में लिख दिया, ये अंडर रूट में, ये विदाउट अंडर रूट है। ए ओवर अंडर रूट ए वाला फार्मूला लगा के इसको अंडर रूट एस माइनस सी में लिख दिया, और इधर ही मैंने एस से मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला फार्मूला लग गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे ये स्क्वायर रूट के बाद क्या बन जाएगा एस, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस से इक्वल होता है इन रेडियस आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये थर्ड रिजल्ट भी आ गया। तो फ्रॉम 1 2 3 वो तीनों किसके इक्वल हैं, जब ये तीनों जो है, तीनों मैंने प्रूफ कर दिए हैं कि ये वाला आर के इक्वल है, ये भी आर के इक्वल है, ये भी इक्वल है। जब ये तीनों आर के इक्वल हैं तो ये तीनों आपस में भी इक्वल लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको आर इज इक्वल टू सबको आपस में भी इक्वल लिख दिया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लें आप। इसमें ये देखें, ये रेडियस, ये इन रेडियस और ई रेडियस जो है R1 R2 R3 यूज़ हुए हैं, इनके फार्मूला यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। आर का स्क्वायर है तो आर का अभी मैंने बताया फार्मूला अभी लिख के दिखाया है, ये वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। R1 की जगह ये, R2 की जगह ये, R3 की जगह ये। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, आर की जगह लिखा स्क्वायर, R1 की जगह स्क्वायर, R2 की जगह फार्मूला लिखा स्क्वायर, R3 की जगह लिखा और उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये जब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर आ जाएगा और ये ऊपर जाके एस स्क्वायर बन जाएगा, ये ऊपर जाके एस माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा, ये ऊपर जाके एस माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे एस माइनस सी का स्क्वायर बनेगा और ये ऊपर चला जाएगा। एस माइनस बी का स्क्वायर बनेगा ना, और ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना। ठीक है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर और एस माइनस ए का स्क्वायर बनेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इन सब का जो एलसीएम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको इस पे डिवाइड करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर पे डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन सब का जो एलसीएम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर आया है। ठीक है, एरिया, हाँ जी, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम ले लिया, फिर इसका भी स्क्वायर खोल दिया, इसका भी खोल दिया, इसका भी स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, अब ये देखें, एस 1 2 3 4, ये 4 एस स्क्वायर आ गए, और ये -2s कॉमन निकाल दिया, अंदर a प्लस बी प्लस सी बन गया। रिमेनिंग में क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया। तो हम जानते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2s। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, s। तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 2s के इक्वल आ जाएगा। इसी जगह लगा दिया 2s, तो ये कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। यही राइट हैंड साइड है, यही हमने इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। जी स्टूडेंट्स, 12.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का क्लास वर्क में पार्ट 2 करना है। एस इज इक्वल टू 4r कोस अल्फा बाई 2 कोस बीटा बाई 2 कोस गामा बाई 2। ये आपको फार्मूलाज जैसे मैंने आपसे कहा था ना, आप नोट्स बना लें 12th चैप्टर में, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, तो जब भी आपको नीड होगी तो आपने वो फार्मूला ओपन करना है और उसको पुट अप कर देना है, ठीक है। तो हाफ एंगल फार्मूला कोस के, साइन के, टेन के हमने पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे वो फार्मूला लगा देने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, ठीक है। एक्सरसाइज है आपकी 12.8, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आपका। S इज इक्वल टू 4r कोस अल्फा बाई 2 कोस बीटा बाई 2 एंड कोस गामा बाई 2, ठीक है। तो आपने लेनी है R से, तो S से तो कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। S तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के इक्वल है। ये राइट हैंड साइड ले लें और इसको लेके हम प्रूफ करते हैं। 4r, जस्ट आपके फार्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक से आप फार्मूलाज याद कर लें, तो यही सारा कुछ आपके प्रूफ में यूज़ होने, बहुत इजीली ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सर्कम सर्कल, इन सर्कल और एक्स सर्कल पढ़े हुए हैं और इनके ये सारे रेडियस हैं, ठीक है। ये सर्कम सर्कल का रेडियस है, ये इन सर्कल का रेडियस है और ये एक्स सर्कल का रेडियस है। जब हम ये, मैंने आपको आर फार्मूला लिखवाया है सर्कम रेडियस का, ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी ओवर 2 साइन बीटा, सी ओवर 2 साइन ऑफ गामा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट यूज़ होना है, इसकी एक डिडक्शन, इसी को आप बुक में देखें, जहाँ पे इसका प्रूफ है वहीं पे एक इसकी डिडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हुई है, ठीक है। प्रूव दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ हुआ है कि आर जो होता है इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट बहुत यूज़ होना है, इसको भी आपने राइट कर लेना है। देखो मैंने लिख लिया आर इज इक्वल टू, इसको इस तरह भी ले सकते हैं 3 पॉसिबिलिटीज़ के साथ जहाँ नीड होगी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आर का फार्मूला मैंने यहाँ पे वो लगा दिया, ठीक है। ABC 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब कोस अल्फा बाई 2 का फार्मूला स्टूडेंट्स वही वाला जो मैंने आपको कहा था, ये याद करना है। कैसे याद करना है, ये अल्फ़ा के ही ए वाली साइड के प्रोडक्ट में होगा, S इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय, तो आपको पता ही है कि क्या होगा, ए की बात हो रही तो ऑपोजिट क्या होगी, BC होगी, ठीक है। वो लगा देना है, ठीक है। ये अंडर रूट में लगेगा, क्या होगा, एस माइनस ए डिवाइडेड बाय ए के ऑपोजिट BC आ जाएगा। बीटा का क्या होगा, एस माइनस बी साइड ही होगी, ऑपोजिट क्या होगा, ए बी के अलावा ए और सी। एस इंटू गैमा की जो साइड है एस माइनस सी होगी, ठीक है। और प्रोडक्ट में सी के अलावा क्या होगा, ए और बी होगा, ठीक है। अब हम इसको, ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अंडर रूट में देखें क्या बनता है हमारे पास, एस इंटू एस स्क्वायर बन जाएगा और ये एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में ही एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी भी है। ये वही स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए बी अंडर रूट इकट्ठा है तो उसको सेपरेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर सेपरेट लिखा है तो उसको, अगर इकट्ठा है तो सेपरेट लिख सकते हैं, सेपरेट है तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसी तरह 3 टर्म्स के लिए भी है कि इन सब की चूँकि ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को कंबाइन लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्योंकि इसकी भी 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इसको मैंने एस इंटू एस के लिखा और एक ऐसे अलग लिखा, वो फार्मूला बनाने के लिए, जब 3 साइड्स गिवन होती है तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है, वो बनाने के लिए, ठीक हो गया। ये ए का स्क्वायर बन जाएगा, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। इन सब की पावर इसकी भी अंडर रूट में है, 1/2 के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो है ये बाहर आके क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। नीचे क्या है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये क्या बन गया है, इसको सेपरेट करूँ अगर मैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी, और ये क्या बन जाएगा ए बी सी, अंडर रूट के बाहर ये सारे इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये भी क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब तीन साइड गिवन होती है एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट क्या बन जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया एस, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई। ओके जी, अब आपका क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आ जाता है। सेम उसी तरह ही मिलता जुलता है। वहाँ पे एस इज इक्वल टू इस तरह एस इज इक्वल टू कुछ रिलेशन था। यहाँ पे R2 आपको पता है R1 R2 R3 जो है वो ई सर्कल के एक्स सर्कल के स्क्राइब सर्कल के रेडियस हैं, जिसे ई रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं, R2 इज इक्वल टू ये एक रिलेशन है, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका सेकेंड, ये आपका क्लास वर्क है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। R2 इज इक्वल टू 4R कोस अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कोस गैमा बाई 2। ठीक है, उसी तरह R2 का तो आपको पता है सिंपल क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय S माइनस बी होगा। तो इससे तो कुछ नहीं प्रूफ होगा, इतना सारा तो नहीं आ जाएगा कोसाइन, उससे तो नहीं मैं निकाल सकती, इसलिए मैं राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। राइट हैंड साइड 4R कोस अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और कोस गैमा बाई 2। ठीक है, उसी तरह ये वही रिलेशन जो मैंने कहा था, ये फार्मूला जो है आपको राइट करके दिया था मैंने कि ये वाला भी और ये वाला बहुत यूज़ होता है। ABC 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ABC 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स हम ये इक्वलिटी के लिए, ये दो यानी आपने कोई वैल्यू निकालनी हो, दोनों को आप इक्वल करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो अगर ये यूज़ करोगे तो ये तो साइन अल्फ़ा, यानी अगर आप ये रिलेशन करोगे, आप ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे तो ये आपका प्रूफ नहीं हो सकेगा। आप आर की जगह ना ये वैल्यू पुट करें ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा अगर पुट करेंगे तो नहीं होगा प्रूफ। क्यों, आपको देख रही है कि ये सब्स्टिट्यूट करने से ए बी सी ज़ाहिर है, जब मैं उसके फार्मूले इनके पुट करती हूँ तो ए बी सी आ जाता है डिवाइज़र में। ये देखिए जब मैं इसका पुट करती हूँ, कोस का कैसे लिखा है एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए के अलावा साइड बी सी, और इसका जो है बी है तो एस माइनस ए और एस माइनस सी होगा, यही होगा ना स्टूडेंट्स। और यानी ये बी का था ना, बी वाला ऊपर नहीं है, एस माइनस ए एस माइनस सी है और ए सी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये याद करवाया था मैंने आपको। ये देखिए डिवाइज़र में ये बी सी ए सी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए बी सी होगा, तो ये ए बी सी उसको कैंसिल कर देगा, और ऊपर वही साइड वाला फार्मूला बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट वाला, जिसकी जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट करूँगी, ये वाली शेप पुट करूँगी, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है अगर मैं ये वाला पुट करूँ ना, ये वाला रिलेशन पुट करूँ तो मेरा रिजल्ट जो है वो प्रूफ नहीं होता अगर ये प्रूफ करूँ मैं। और अगर उसकी जगह ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा आर की जगह अगर ये वाला पुट कर दूँ, ये पुट कर दूँ, ये पुट कर दूँ, तो मेरा ये जो प्रूफ होता है, ये तो हाफ एंगल अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 के रिजल्ट यहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो वो कतन नहीं होते। ये वाला रिजल्ट जो है वो इसकी जो डिडक्शन है ये वाला पुट अप करती हूँ तो ए बी सी बड़ी खूबसूरती से कैंसिल हो जाता है। उसके बताती हूँ ये कैसे बनता है, देखिएगा अब आप। ठीक है, कोस का फार्मूला कैसे यूज़ होगा, ये देखिए मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ज़बानी ये फार्मूला स्टूडेंट्स याद है। मैंने आपसे कहा था ना आपने लिख लेने हैं। ये देखिए ये साइन के हाफ हैं, ये कोस के हैं और ये टेन के हैं। ठीक है, अपने पास रखें ये, बल्कि आप तो नोट्स बना लें। तो कोस का कैसे मैंने याद किया, प्रोडक्ट में होता है एस और गैमा है तो सी का ही होगा, एस माइनस सी होगा, और बटे में सी के अलावा ए बी होगा। ये मैंने ऐसे याद किए हुए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं। हाँ जी, ये बीटा का था, तो ये देख लें ये साइन ऑफ बीटा था ना, तो बीटा के अलावा एस माइनस ए एस माइनस सी हुआ, और इनका ही प्रोडक्ट ए सी मैंने इसमें लिख दिया है। इसमें इनका प्रोडक्ट लिख लेती हूँ, कोस में क्या होता है सी के अलावा लिख लेती हूँ। ठीक है, तो 4 से कैंसिल हो गया, ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये देखिए क्या बन रहा है, एस और एस क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या है, एस माइनस ए का होल का स्क्वायर है और एस माइनस सी का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें ना, ये 2 टाइम्स है, 1 2 पावर हो जाएगी, एस माइनस ए एस माइनस क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नीचे क्या है ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब सामने हमें पता चल रहा है हमारे पास किस चीज़ की कमी है। ठीक है, ये तो बाहर आके क्या बन जाएगा, 1 ओवर ए बी सी बन जाएगा ना। ठीक है, अब इसमें आप देखें आपको क्या चाहिए,
यहाँ पे मुझे ये देखिए एस स्क्वायर है, एस माइनस ए स्क्वायर है, एस माइनस सी स्क्वायर है, इसमें एस माइनस बी की कमी है ना, तो आपने क्या करना है, एस स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया है एस माइनस बी के स्क्वायर से। ये देखें क्योंकि काटेंगे तो वन आएगा ना, आपने जो चीज़ मल्टीप्लाई की है वही डिवाइड की है, क्योंकि कटिंग से ही क्या होता है, वन के इक्वल होता है। तो एस माइनस बी का स्क्वायर कम था, ठीक है, अंडर रूट के अंदर था ना, तो स्क्वायर में था, स्क्वायर में तो मैंने उसे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये सारा देखे। अब ये देखेंगे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो मैंने फार्मूला आर का लगाया ना, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ए बी सी इस इधर से इसकी सिंप्लीफिकेशन से आ गया और वो इससे क्या होगा, कैंसिल, और ये भी उसकी सिंप्लीफिकेशन से आएगा और ये हो जाएगा कैंसिल। देखिएगा ये देखें, ये ऊपर जो है हमारे पास जो है ये क्या है, एस इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ ना जी स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, एस माइनस बी हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या, ये इसके इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस माइनस बी, अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस बी, ये R2 का फार्मूला बन रहा है ई सर्कल में। जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है ना, R1 R2 R3, थर्ड सर्कल जो पढ़ा थी उसकी रेडियस थे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए था, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस बी था, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस सी था। तो बी वाला जो था वो दूसरे नंबर पे था, वो दूसरा रेडियस बनेगा, ठीक है, ई रेडियस दूसरे वाले सर्कल का बनेगा। ये R2 के इक्वल आ गया, R2 क्या था, आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपका प्रूफ हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। फाइंड कैपिटल आर का मतलब है कि सरकम रेडियस आपने निकालना है, स्मॉल आर का मतलब है इन रेडियस निकालना है। R1 R2 R3 जो है वो 3 सर्कल जो होते हैं, हमने थर्ड सर्कल जो पढ़ा था स्क्राइब सर्कल या उसको ई सर्कल भी बोलते हैं, उसकी 3 जो रेडियस है उसको R1 R2 R3 का नाम दिया था, ठीक है। तो ये रेडियस निकालने हैं। इफ मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन, साइड्स हमें गिवन है और हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। सिक्स, ओके, सेकंड पार्ट है इसका। गिवन टारगेट में लिखें, टारगेट आपके क्या है, अपने कैपिटल आर निकालना है, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर निकालना है जो होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो मैंने आपको बाद में लिखवाया था, ये बताया था ना कि कैपिटल आर इसके इक्वल भी होता है, इसके भी इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह स्मॉल आर जो है दूसरे जो पढ़ा था इन सर्कल, वो इसका फार्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। इसी तरह मेरे पास R1 R2 और R3 था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस बी एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस सी था, ठीक है। और गिवन आपके पास क्या है, 3 साइड गिवन है, ए बी और सी, ठीक है। ए आपके पास है 34 20 और 42। अब अपने टारगेट की तरफ जाते हुए देख लें आपने क्या निकालना है। सबसे इसमें एस और एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ हुआ है। जब 3 साइड गिवन हो तो एस कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, इसका हमने स्पेशली फार्मूला पढ़ा हुआ है। 3 साइड गिवन है ना, इन सब को जो आपके टारगेट्स हैं आपने कैपिटल आर स्मॉल आर और ये R1 R2 R3 निकालना है। ये आपको पता है फर्स्ट सर्कल जो पढ़ा था सर्कम सर्कल उसका रेडियस है, ये इन सर्कल का रेडियस है, और ये तीनों जो हैं ये हैं स्क्राइब सर्कल के रेडियस है, ठीक है ना। जो कि तीनों ये जो बने थे सर्कल क्या करते थे, एक्सटर्नली ट्राइंगल की एक साइड को टच करते थे और उसकी 2 प्रोड्यूस साइड को टच करते थे। ये तीनों जो सर्कल बनाए थे ना हमने ट्राइंगल के
ट्राइंगल के बाहर जो बनाए थे, ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली और दो प्रोड्यूस साइड्स को टच करते थे, उससे ये बने थे सर्कल, और ये उनके रेडियस हैं R1 R2 R3। ठीक हो गया। अब इनके फार्मूला में नज़र आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ हो रहा है और एस यूज़ हो रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एस, और ये दोनों तब निकालने हैं इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब तीनों साइड गिवन हो। तो हम जानते हैं, ये भी मैंने आपको स्पेशली एरिया निकालने का फार्मूला बताया हुआ है, जब तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला ये होता है, और एस का फार्मूला होता है A+B+C/2। ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले आप एस निकालेंगे। ठीक है, A+B+C डिवाइडेड बाई 2 करके 34 + 20 + 42 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सम कर लें। 96 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 48। ठीक है, और अब एस निकल आया आपका, और क्या नज़र आ रहा है आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा यूज़ होना है? हम जानते हैं ये वाला यूज़ होगा जब तीनों साइड्स गिवन हो, S × S-A, S-B और S-C। एस आपका निकला है 48, 48 माइनस A है 34, 48 माइनस B है 20, 48 माइनस C है 42। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके आपका निकलेगा, यानी अंडर रूट में ही आएगा 11289633, अंडर रूट ले लें 336 आएगा। ठीक है, अब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल आएगी जिसके अकॉर्डिंग आपके टारगेट निकलने हैं। ठीक है, आपने निकालना है कैपिटल R, स्मॉल r, R1, और क्या निकालना था? कैपिटल R का फार्मूला क्या था? ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ए कितना है? ठीक है, ये देखें 34, 20, 42 की वैल्यू पुट करते हैं। 34, 20 और 42 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 और 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 336। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके इधर इसका आंसर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें आप। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, 28560 1344। प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, वो स्टूडेंट्स आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये कैपिटल R निकला है आपका। ठीक है, स्मॉल r क्या है? इन रेडियस है, इन सर्कल का रेडियस है, उसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकला है आपका 336, और एस की वैल्यू कितनी निकली है? 48। वो आप कर देंगे 48, तो इसको इस पर डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अब R1 निकालें। R1 का फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S-A। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला है? ये 336। एस की वैल्यू थी 48, माइनस ए की लेंथ कितनी है? ए है 34। ठीक है, तो 336, 48 में से 34 निकालें 14, यह आ जाएगा 24। इसी तरह R2 निकाल दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल S-B, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू निकाली है 336। ठीक है, और S 48 निकला है, और B की वैल्यू है 20। तो इसको इस पर डिवाइड करें, देखें क्या आता है। ऊपर है 336 और S-B करें तो ये 28 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करें, ये आ जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह आपने R3 निकाल लेना है, वैल्यू जस्ट पुट करनी है आपने। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। प्रूव डैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट प्रूफ करना है। फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट प्रूफ करने से पहले कुछ हम इसकी तरफ देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टूडेंट्स ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे ये ए हो गया, बी और ये सी। ए के सामने जैसे साइड क्या होती है? ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी होती है। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, और उसका एंगल भी 60 डिग्री का होता है, लेकिन एंगल का यहाँ पे कोई लिंक यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है,
यहाँ पे जस्ट ये यूज़ होगा कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मूलाज में जो चेंजेस आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए अगर ए के सामने अगर ये ए है तो ये बी के सामने बी नहीं होगी, ये भी ए ही, इसकी लेंथ भी ए ही होगी और इसकी लेंथ भी ए होगी और इसकी लेंथ भी ए होगी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तो बी को भी ए लिखना है और सी को भी क्या लिखना है, ए ही लिखना है। ठीक हो गया। अब हमारे जो है क्लास वर्क में इसका पार्ट 2 है, लेकिन उस पार्ट 1 और 2 दोनों करने से पहले हमने कुछ इसका देखना है। ये देखें, आपने जो पार्ट 2 प्रूफ करना है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, स्मॉल आर यानी इन रेडियस, इन सर्कल का इन रेडियस, कैपिटल आर सर्कल का सर्कम रेडियस, और R1 R2 R3 जो है वो थर्ड सर्कल जो हमने ई सर्कल पढ़ा था उसके तीनों रेडियस यूज़ हो रहे हैं। तो उन तीनों को हमने जो पढ़ा था पहले डिस्कस किया था, उनके जो फार्मूलाज हमने ये स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। सर्कम रेडियस का, इन सर्कल इन रेडियस का और ई सर्कल्स के ई रेडियस के, ठीक है, ई रेडियस के, इन रेडियस के और सर्कम रेडियस के जो फार्मूलाज पढ़े थे वो हमने अकॉर्डिंग टू द इनर ट्राइंगल ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू साइड ए बी सी पढ़ा था। लेकिन चूंकि इक्विलेटरल में ये सारे रिजल्ट जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इधर ये सारे रिजल्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और R1 R2 R3। लेकिन अब चूंकि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी सी इक्वल है, सारी साइड्स की जगह बी की जगह भी ए यूज़ होना है, सी की जगह भी ए यूज़ होना है, तो ये सारे रिजल्ट चेंज होंगे। अब इनके जो रिजल्ट चेंज होंगे, ठीक है, और इस एस में भी चेंज आएगा। इस फार्मूलाज में ये देखें, ये जो एस है इसमें भी चेंज आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो है वो चेंज आएगा। ये सारा हम अकॉर्डिंग टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एस देख लें। एस चूंकि हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि यहाँ पे बी भी ए है और सी भी ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे बी की जगह भी ए लगा देना है, सी की जगह भी ए लगा देना है और ये आ जाएगा 3a/2, ठीक है। एस किसके इक्वल आ गया, 3a/2। और ये देखें, इन तीनों में जैसे एस यूज़ हुआ वो निकाल दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपको नज़र आ रही है, इसकी शेप नज़र आ रही है, ये जो शेप है ट्राइंगल की इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, चूंकि साइड्स की बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पढ़ा है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट पढ़ा है, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है जब तीनों साइड्स गिवन हो। जब तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला ये होता है। अब चूंकि बी की जगह भी ए लिखना है, सी की जगह भी ए लिखना है, तो ये बन जाएगा एस माइनस ए का होल का क्यूब, और एस की वैल्यू का पता चल गया वो क्या है, 3a/2। तो यहाँ पे ऐसी जगह 3a/2, इसकी ऐसी जगह 3a/2 लिखा, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, 3a/2 और ये आ जाएगा 3a में से 2a निकाला, a/2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये a और ये a क्यूब कितना बन जाएगा, a4, और 2 की पावर 3 ले 8 आ जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। तो √3 आ जाएगा, a4 का अंडर रूट लोगे तो a² आ जाएगा, 16 का अंडर रूट लोगे तो वो 4 आ जाएगा। तो ये मैंने एस की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल की भी वैल्यू निकाल ली है। अब इन दोनों की मदद से मैं इन तीनों की वैल्यूज़ निकालूंगी, इनकी वैल्यूज़ निकालूंगी, ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज़ निकालूंगी, तीनों रेडियस की। ये क्या था, सर्कम रेडियस था, ये इन रेडियस था, और ये क्या था, ई रेडियस है, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ निकालूंगी, ठीक है। इसके तो ये जो तीसरा सर्कल था ई सर्कल था, इसके तो 3 रेडियस है ना, 3 ये और 2 ये, 5 की वैल्यूज़ मैं निकालूंगी अकॉर्डिंग टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल से मैंने एस और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया है, क्योंकि इनके तीनों फार्मूलाज में इन तीनों में ये यूज़ हो रहा है, एस भी यूज़ हो रहा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी यूज़ हो रहा है, तीनों में ये यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने निकाल लिया, ठीक है। आर जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने निकाल लिया, वो क्या है, √3a²/4, ठीक है। और एस की वैल्यू मैंने निकाल ली थी यहाँ पे 3a/2, ठीक है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी 3a/2। तो अब इसकी ये देखें सिंप्लीफिकेशन, देखें क्या होगा, √3a²/4 मल्टीप्लाई 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा और 3a डिवाइडेड में आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, a ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला रिजल्ट स्टूडेंट बहुत यूज़ हो रहा है, जो कि मैंने आपको रैशनलाइज करके बताया है कि अगर a/√a है तो इसको √a लिख सकते हैं, और अगर √a/a है तो इसको 1/√a लिख सकते हैं। यानी अगर सिंपल नंबर ऊपर है और नीचे अंडर रूट में है तो वो सिंपल नंबर की जगह अंडर रूट आ जाएगा,
और अगर ऊपर अंडर रूट है, नीचे सिंपल नंबर है सेम, तो नीचे वाले नंबर पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, रैशनलाइजेशन से आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये रिजल्ट अब यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है। ये अंडर रूट 3 के नीचे सिंपल 3 है, तो मैं नीचे वाले को अंडर रूट 3 लिख दूंगी और ये आ जाएगा a/2 आ जाएगा। ये मैंने r निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, r1, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास जो रिजल्ट है, प्रूफ दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने ये एक रिजल्ट प्रूफ करना है। आर ये रेशो बताइए, आर की रेशो कैपिटल आर से, r1 से, r2 r3 से, ये रेशो है सारी। तो इन सब को मैंने इन टर्म्स ऑफ सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इन सब के फार्मूले, इन पांचों के फार्मूले, 3 ये रेडियस और 2 ये रेडियस, पांचों के फार्मूले में एस यूज़ हो रहा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ हो रहा है। तो उसको मैंने अकॉर्डिंग टू द इक्विलेटर ट्राइंगल निकाला। और अब मैं ये आर, कैपिटल आर, स्मॉल r1, स्मॉल r2, r3 की वैल्यूज निकालूंगी, फिर इस लेफ्ट हैंड साइड लेके इसमें पुटअप करके फिर राइट हैंड साइड प्रूफ करूंगी, ठीक है। तो r1 का फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s माइनस ए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला था आपका, √3a²/4, ठीक है, वो लिख दिया आपने। और s माइनस ए है, s की जगह आपने क्या पुट करना है, s की वैल्यू क्या है आपके पास, 3a/2, s की जगह आपने पुट कर दिए 3a/2 माइनस ए आ गया। अब इन नीचे का आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। अब ये √3a²/4 लिखा, मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3a में से 2a निकालने क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये √3a/2 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये मेरे पास r1 की जो वैल्यू आई है यही r2 की वैल्यू होगी, यही r3 की वैल्यू होगी, r1 r2 r3 की यही वैल्यूज़ होगी। क्यों, क्योंकि a b c तीनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए तीनों साइड्स इक्वल है ना। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, r1 किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल s माइनस बी ए, इसमें s माइनस ए है, इसमें s माइनस बी है, इसमें s माइनस सी है। जब a b और c ही तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना, ये सारी साइड्स ही आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है ये सारे इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे, फिर r1 r2 r3 भी इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है r1 = r2 = r3 आ जाएगा रिजल्ट। अब हमने क्या निकालना है, हमने इन रेडियस भी निकाल लिया है, ई रेडियस भी, ई सर्कल के 3 रेडियस भी निकाल दिए हैं। अब सर्कम रेडियस निकालना है, वो क्या होता है, ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बी की जगह भी ए लिख दूंगी, सी की जगह भी ए लिख दूंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह उसकी वैल्यू ये √3a²/4 पुट कर दूंगी, ठीक है, वो पुट कर दिया। ऊपर क्या आ जाएगा, ये a² से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर a आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। अब मेरा जो टारगेट है उस ये मेरा टारगेट है, पार्ट 2 मैंने करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो भी इन्हीं इन्फॉर्मेशन की मदद से सॉल्व करना है। अब मेरा पार्ट 2 था, ये था, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, r कैपिटल R r1 r2 r3, ठीक है। अब r की वैल्यू, कैपिटल R की, r1 की, r2 की, r3 की जो मैंने निकाली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट समझ आ रही है ना, ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, ठीक है, उसमें मैंने इस रिजल्ट को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, और स्मॉल r कैपिटल r1 r2 r3 की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने राइट साइड की तरफ जाना है, इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 आया हुआ है, देख 1 भी आया हुआ है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म a/2√3 है, इसके ऑपोजिट 2√3/a से मैं थ्रू आउट क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। समझ आ रही है ना मेरी बात की, जो फर्स्ट टर्म आपको a/2√3 आ रही है, इसकी फुल साइड से मैं इसको क्या कर दूंगी, इसके ऑपोजिट 2/√3a से मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये देखिए, मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट टर्म को मैंने a/2√3 को मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, फिर रेशो ये लगाई, a/3 को मैंने 2 × √3a से मल्टीप्लाई किया, फिर ये थर्ड वाली लिखी, √3a/2 है, ये लिखा, इंटू 2√3/a से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाली लिखी, √3a/2 लिखा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, किसे, 2√3/a से किया, फिर ये लास्ट वाली वैल्यू लिखी, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, √3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, ए से कैंसिल, √3 क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, वो सिंपल 3 आ जाएगा, ए से कैंसिल, 2 से कैंसिल,
अंडर रूट थ्री क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, वो सिंपल क्या आ जाएगा 3। अब ए से कैंसिल, टू से कैंसिल, अंडर रूट थ्री क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, वो सिंपल आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपकी आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई आपकी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। एक दफ़ा अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 था मेरे पास। मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एक रिजल्ट प्रूफ करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये सारे 3 सर्कल मैंने पढ़े थे, सरकम सर्कल, इन सर्कल और स्क्राइब्ड सर्कल। ये उसके रेडियस मैंने निकाले हुए हैं। ठीक है, ये यूज़ हुए हैं। ये सारे किन में यूज़ हुए हैं, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी यूज़ हुई है और इसमें एस भी यूज़ हुआ है। मैंने एस और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पुट करके उसको बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को सॉल्व किया। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद मैंने इन दोनों की भी, इनकी भी, और बी की जगह भी और सी की जगह भी ए पुट करके ये आर, स्मॉल आर निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ भी सिंपल सिर्फ एक R1 की वैल्यू निकाली और मैंने कहा R2 R3 भी इसी के इक्वल है, क्योंकि सिर्फ R1 की मैंने वैल्यू निकाली थी। चूँकि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, इसलिए ये सारे भी आपस में इक्वल होंगे। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 होंगे। ठीक है, मैंने कैपिटल आर, स्मॉल आर और R1 R2 R3 को अकॉर्डिंग टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, और फिर मैंने अपनी जो टारगेट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप कर दी। ठीक है, फिर मैंने उसकी मैं फर्स्ट टर्म देखी, यहाँ पे 1 है, और इसकी फर्स्ट टर्म देखी यहाँ पे जो पुटअप करने के बाद स्मॉल आर की मैंने वैल्यू पुट की थी, वो थी a ओवर 2√3 थी। मैंने इसके ऑपोजिट 2√3 बटा a से मैंने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा ये रिजल्ट जो है राइट हैंड साइड बहुत ईजीली जो थी वो प्रूफ हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लें, 11 था। ठीक है, ये एक रिजल्ट था ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल और एस है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला नहीं यूज़ हुए, यहाँ पे ये देखें ये वाला फार्मूला, ये वाला अब ये यूज़ होगा। पहले ये वाला ये भी यूज़ होगा, इसके अंदर ये भी यूज़ होगा, लेकिन चूंकि अब यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा नज़र आ रहा है, अब ये वाला रिजल्ट यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक मैं निकाल लेती हूँ, दूसरी आप खुद ही निकाल लीजिएगा। आर चूँकि ए ओवर 2 साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा उधर चला जाएगा। ठीक है, और a बटा 2 और r इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a बटा 2r हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये साइन ऑफ बीटा जो है वो आ जाएगा b बटा 2r आ जाएगा। इसी तरह साइन ऑफ गैमा जो है वो आ जाएगा c बटा 2r आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, साइन अल्फा की, साइन बीटा की और साइन ऑफ गैमा की। ठीक है, a ओवर 2r, b ओवर 2r, c ओवर 2r, लेफ्ट हैंड साइड लेके साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा की मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास थी a b c इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, ये मैंने इनकी क्या कर दी है, वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसका एलसीएम ले लिया। अब a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, आपको पहले भी मैंने करवाया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जो होता है s होता है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो होगा 2s होगा। ठीक है, उसी जगह आ गया 2s, और कैपिटल आर का फार्मूला अब यहाँ पे यूज़ होगा वही वाला, ये वाला ए बी सी बटा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैपिटल आर की जगह जो हम फार्मूला, हमने कैपिटल आर की जगह यही क्वेश्चन जितने भी किए हैं, कैपिटल आर की जगह हमने यही फार्मूला यूज़ किया है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एस, नीचे आ जाएगा 1 ओवर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, और साथ में क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू, ये आपकी राइट हैंड साइड यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और 12.8 जो है आप इंशाल्लाह बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ 12.8 के। हमने यहाँ पे 3 सर्कल पढ़े, उसके 3 रेडियस 3 सेंटर सबको हमने डिस्कस किया, पढ़ा, उसके रिजल्ट्स देखे, पुराने रिजल्ट बीच में यूज़ हुए। और ओके बच्चों, आप इसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसको कीजिएगा, जो आपका होमवर्क है, और एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।